हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सामान्य अध्ययन के सेट 6 को देखेंगे। इससे पहले मैंने सेट 1 से 5 तक पूरी तरह से करा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में सेट 6 के वीडियो में टोटल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम से, क्योंकि आपके एंट्रेंस के एग्जाम में जीके से प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो खालसा शब्द जो है यह आपका जो है सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, बास्केटबॉल खेल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल के खेल में हर पक्ष में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्त दाब जो होता है निम्नलिखित में से जो है सिस्मो मैनोमीटर से जो है नापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 1 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है, हमारी आँख किस लेंस की भांति कार्य करती है? तो हमारी आँख जो है उत्तल लेंस की भांति जो है कार्य करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है यह उत्तर भारत राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक जो था वह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब प्रथम जो शासक था वह बाबर था, याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं? तो ऋग्वेद में जो है आपको 1028 मतलब कि 1028 श्लोक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि वही प्रश्न मैं करा रहा हूं जो कि इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये सभी प्रश्न जो है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए जो है ये प्रश्न को करा रहा हूं, क्योंकि बिहार में जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है वो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अधिकांश प्रश्न आपसे लड़ जाएंगे, तो इसीलिए जो है आप प्रश्न को बारीकी से समझेंगे, सुनेंगे और करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई होती है। ध्वनि प्रदूषण को जो है हम लोग डेसिबल से जो है नापते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में है, और यह प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे रट लेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका फुटबॉल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, छोटा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो छोटा इमाम बाड़ा जो है यह लखनऊ राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, पुस्तक मेघदूत के रचनाकार है। पुस्तक मेघदूत के रचनाकार जो है
वह कालिदास जी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, अर्धरात्रि सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो अर्धरात्रि सूर्य की भूमि जो है नॉर्वे देश को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थान है लोथल, यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है या गैस कौन सा है? तो हाइड्रोजन गैस जो है ब्रह्मांड में जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन गैस है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ब्राज़ील होगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए आपका है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो है, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति के स्टेशन या शक्ति बिजली घर कौन सा है? तो वो आपका जो है तारापुर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है इस सेट का, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई क्या है? याद रखेंगे लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई 3, चौड़ाई 2, रेशियो में 3:2। अगर आपसे पूछ दे चौड़ाई और लंबाई तो आप बोलेंगे 2:3, इसका अपोजिट कर देंगे। तो याद हो गया आपको कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई क्या है? 3:2। ऑप्शन सी इसका सही है। महात्मा गांधी सेतु की लंबाई जो है कितनी है? तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी सेतु की लंबाई जो है 5 किलोमीटर, मतलब 5.575 किलोमीटर जो है आपका इसकी लंबाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसमें कितने पाए हैं ये भी पूछ सकता है। तो इसमें 48 पाए हैं, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है 2 नंबर, दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? दादरा बोलते हैं या दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी जो है सिलवासा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सिलवासा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? कावेरी जो जल विवाद है वह किन 2 राज्यों के बीच जो है? तो यह जो है कावेरी जल विवाद जो है निम्नलिखित में से जो है कर्नाटक और तमिलनाडु 2 बीचों के राज्य का जो है विवाद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो उनका बचपन का नाम जहांगीर का सलीम था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका बी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, रिंग। देखिए याद रखिएगा, रिंग शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो देखिए क्रिकेट में होता है, नहीं होता है, टेनिस, फुटबॉल, बॉक्सिंग। तो रिंग में क्या होता है? फाइटिंग होता है, मतलब कि बॉक्सिंग से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, घूमर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है नृत्य है, यह कहाँ का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है यह आपका जो है राजस्थान का जो है लोक नृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, चमगादड़ अपने मार्ग का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करता है या किस तरंग का प्रयोग करता है? ये भी प्रश्न पूछ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चमगादड़ जो होता है वह अल्ट्रासोनिक तरंग का जो है मदद से जो है प्रयोग से जो है वो मार्ग का पता लगाने के लिए करता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका ए है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, मगरमच्छ में कुल कितने चेंबर होते हैं? तो मगरमच्छ में जो है कुल 4 चेंबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका सी है। मेढक में जो होते हैं 3 होते हैं, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न आपका है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो रामचरितमानस के लेखक जो है वह तुलसीदास जी हैं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका सी है। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक क्वेश्चन और आंसर बताते चल रहा हूं, बस आप रोज प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, आपके माइंड में जो है सभी प्रश्न आते जाएंगे, जो कि एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप सही उत्तर लगाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका 10 नंबर है,
भाषाओं का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो देखिए भाषाओं का संबंध जो है संविधान की 8वीं अनुसूची से है, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर, देखिए हाइड्रोजन बम जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों पर जो है कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब कि नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों पर जो है हाइड्रोजन बम काम करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में जो है स्थित है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका सी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? आपने देखा होगा इस पर एक फिल्म बना हुआ है जिसमें जॉन अब्राहम ने रोल किया है। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण जो है कहाँ किया गया था? तो यह जो है पोखरण में किया गया था, राजस्थान में पोखरण, याद रखें काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1999 में से पहले किया गया था यह पोखरण, इसका मुझे कंफर्म डेट नहीं याद है। परमाणु परीक्षण जो है पोखरण में किया गया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो है मतलब प्रधानमंत्री थे। तो ये आप देख लेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है, राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पॉक्स है? स्पॉक्स मतलब तीलिया होता है। तो राष्ट्रीय ध्वज में जो है 24 जो है स्पॉक्स है, मतलब तीलिया है। तो आपको मालूम होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान जो है राजीव गांधी खेल रत्न है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका डी है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है आपका, चेचक की टीका की खोज किसने किया? तो चेचक की टीका की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन आपका सी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, नर मनुष्य में कौन सा लिंगी गुण सूत्र होता है? तो नर मतलब महिला, नारी मतलब महिला होता है, नर मतलब जो होता है पुरुष होता है। तो उसमें जो होते हैं XY जो होते हैं गुण सूत्र पाए जाते हैं, और जो महिला होती है, नारी होती है, उसमें XX पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा बनाने के लिए, कांस बनाने के लिए हम लोग किसका किसका प्रयोग करते हैं? तो हम लोग तांबा और टीन का प्रयोग करते हैं। हम लोग तांबा और टीन का प्रयोग करते हैं कांसा बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, जो कि सेट का जो है लास्ट प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है महात्मा गांधी जी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में जो है सेट 7 में जो है जीके के सेट मतलब सामान्य अध्ययन के सेट 7 में जो है टॉप 20 प्रश्न को किया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके डीएलएड के एग्ज़ाम के ऊपर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।